हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता। कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तो बाइबल यहाँ कहती है कि आप परमेश्वर से जब बात कर रहे हो तो कहिए कि हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। बहुत अजीब बात है, हिंदी में यहाँ पर एक शब्द की कमी है। अंग्रेजी में जब अगर आप पढ़ते हैं तो लिखा है कि आवर फादर विच आर्ट इन हेवन, हमारे पिता जो आप आसमान में हैं, जो स्वर्ग में हैं। आइए इसके लिए एक और आयत देखने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ खुलेगा मती की किताब, और उसका छठा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। कहानी कुछ वैसी सी ही है। प्रभु यीशु अपने चेलों को सिखा रहे हैं। मती की 6 की 9 में लिखा है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। तो सवाल भाई ने पूछा है कि क्या कोई स्वर्ग है। आयत आपके सामने है, प्रभु यीशु के अपने शब्द हैं। प्रभु यीशु खुद कह रहे हैं कि एक स्वर्ग है, और उस स्वर्ग में, और वो स्वर्ग वो जगह परमेश्वर कह रहे हैं जहाँ पिता रहते हैं। हम्म, आइए, और आई मीन बहुत सी है, बहुत सी ऐसी आयतें हैं। मती की 16 में देख लीजिए, मती की किताब और उसका 16 अध्याय। मती की 16 की 17 पढ़ते हैं। मती की 16 की 17 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। एक बार फिर स्वर्ग और उसकी हकीकत की यहाँ बात की जा रही है। तो बाइबल बहुत स्पष्ट है कि परमेश्वर ने एक स्वर्ग रचा है। परमेश्वर वहाँ वास करते हैं, और प्रभु अपने लोगों से बात कर रहे हैं, उस बात की सच्चाई अपने वचन में दे रहे हैं। लूका की 23:3 देख लिया। मैं बहुत आयतें हैं, मैं कुछ आयतें आपके सामने रख रहा हूँ। लूका की 3 की 22 बात स्पष्ट करती है। लूका की 3 और उसकी 22। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा, और आकाशवाणी हुई। और अगर आप अंग्रेजी में पढ़े तो लिखा है कि स्वर्ग से ये आकाशवाणी हुई कि आप मेरे प्रिय पुत्र हैं, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। तो बाइबल बार बार इन आयतों की सच्चाई देती है, और बताती है कि जी हाँ, एक स्वर्ग है। परमेश्वर का वहाँ वास है। परमेश्वर कहते हैं कि जहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक दिन तुम भी वहाँ हो। ये प्रभु यीशु की इच्छा है, जो वो अपने चेलों से प्रकट करते हैं, आपसे और मुझसे प्रकट करते हैं कि जहाँ प्रभु यीशु गए हैं, प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप और मैं भी हमेशा के लिए उनके साथ वहाँ वास करने वाले बन सकें। तो स्वर्ग है। क्या एक अधलोक भी है? आई थिंक ये तो बाइबल इस बात पर भी बहुत स्पष्ट है। और बाइबल इन आयतों को भी हमारे सामने बहुत बढ़िया स्पष्टता से रखती है, ताकि हम उन बातों को समझ पाएं। आइए कुछ उदाहरण लेने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ आइएगा। प्रकाशित वाक्य की 20 और उसकी 14। प्रकाशित वाक्य की किताब, उसकी 20 और उसकी 14। बाइबल कहती है, मृत्यु और अधलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील क्या है? दूसरी मृत्यु है। अब यहाँ से एक बहुत बढ़िया सच्चाई हमें सीखने को मिलती है कि जिसको लोग कहते हैं कि एक नर्क है, और वहां पे अ, लोग जो हैं, जैसे ही मरते हैं, जो दुष्ट हैं वो वहीं चले जाते हैं, वो आग में सड़ते रहते हैं। बाइबल में अगर आप पढ़ें तो बाइबल कहती है कि ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और बाइबल बहुत स्पष्टता से हमें बताती है कि ये दूसरी मृत्यु तो प्रभु यीशु का जब आगमन होगा, जब उनका दूसरा आगमन होगा, वो अपने धर्मी लोगों को लेकर स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग में बताया जाता है कि 1000 वर्ष के लिए वहां उनको राजगद्दियां दी जाएंगी, वहां बैठकर वो न्याय करेंगे। अम, उसके बाद हमें बताया जाता है कि उन 1000 वर्षों के बाद
प्रभु अपने लोगों के साथ नई यरूशलेम के साथ इस धरती पर दोबारा से उतरे और ये धरती नई की जाती है। आइए उस स्वर्ग के बारे में बात करते हैं जहाँ पर परमेश्वर के लोग न्याय कर रहे होंगे। पौलुस उसके बारे में जिक्र करता है। सुनिएगा पौलुस के शब्द, मेरे साथ खोलिए पहले करंथियों की 6, पहला करंथियों उसका 6वां अध्याय, मेरे साथ देखिएगा। पहले करंथियों की किताब और उसका 6वां अध्याय, बाइबल कहती है, अम, पहली आयत में लिखा है, पहले करंथियों की 6 की 1 में, क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? ध्यान से सुनिए कि पवित्र लोग क्या करेंगे, ये तो जगत का न्याय करेंगे। हम्म ये उन 1000 वर्षों की बात की जा रही है जब धर्मी उठा के स्वर्ग ले जाए जाएंगे। बाइबल कह रही है कि ये प्रभु के जो अजीज लोग हैं, ये बाइबल हमें बता रही है कि ये तो क्या करेंगे, ये तो जगत का न्याय करेंगे। लेकिन इसके अलावा 6ठी आयत अगर आप पढ़े, बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे? तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? तो बाइबल कह रही है कि भाई हम तो स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे। अब हमें कौन से स्वर्ग दूतों का न्याय करने की जरूरत है? जो धर्मी है, जो पहले से ही स्वर्ग में है? बिल्कुल नहीं। यहाँ किसकी बात की जा रही है? यहाँ उन स्वर्गदूतों की बात की जा रही है, वो 1/3 जो शैतान के साथ स्वर्ग से बेदखल किए गए थे। तो बाइबल बताती है कि वो 1000 वर्षों के लिए हम वो कार्य में जुड़े होंगे, न्याय के कार्य में। और इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि जो धर्मी है उन्हें ये मौका दिया जाता है न्याय का, और वो देख पाते हैं। और ये मौका उन्हें इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि 1000 वर्षों के बाद जब परमेश्वर आएंगे और जो दुष्ट थे उनको उनका आखिरी दंड दिया जाएगा, जो अनंत मृत्यु होगी, जो दूसरी मृत्यु जिसे बाइबल कह रही है, जो उस आग की झील में उन्हें फेंका जाएगा, और वो हमेशा की अनंत वो मृत्यु है। इसके लिए हमें एक बिल्कुल अलग से विषय पढ़ना होगा। मैं एक पूरा संदेश आपको सारांश में उसके देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। लेकिन बाइबल यहाँ कह रही है कि वो दूसरी मृत्यु होगी। अब वो उन लोगों के लिए होगी जो दुष्ट थे, जिन्होंने प्रभु यीशु को ठुकराया है, उसको नहीं स्वीकारा है, उसकी धार्मिकता को नहीं स्वीकारा, उनके लिए ये दूसरी मृत्यु होगी। शैतान और उसके दूतों के लिए दूसरी मृत्यु होगी। बाय द वे बाइबल में मत्ती की किताब में आई थिंक प्रभु यीशु ये भी कहते हैं कि वो आग की झील किसी इंसान के लिए नहीं है, वो तो सिर्फ शैतान और उसके दूतों के लिए थी। वो आपके और मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अगर हम शैतान के साथ जुड़ेंगे तो हमें फिर शैतान के साथ उस आग की झील में भी उतरना होगा। तो ये बाइबल की सच्चाई है। अब धर्मी लोगों को 1000 वर्षों के लिए स्वर्ग दूतों का, जो जो 1/3 शैतान के साथ आए थे, और शैतान का और दुष्ट लोगों का न्याय करने को क्यों दिया जाता है? क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो उन 1000 वर्षों के बाद परमेश्वर पे सवाल पूछ रहे होंगे। प्रभु, उन 1000 वर्षों के दौरान शायद कुछ लोग पूछेंगे कि प्रभु, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वो प्रचारक आज यहाँ क्यों नहीं है, कि वो हमारे साथ मौजूद यहाँ क्यों नहीं है? परमेश्वर उन्हें दिखाएंगे, उनकी जो जिस पुस्तक में उनके जीवन का अभिलेख पाया जाएगा, वो प्रभु उन्हें दिखाएंगे, कहेंगे कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, उन्होंने मुझे ठुकराया है। तो प्रभु यीशु उन्हें दिखाएंगे और साबित करेंगे कि जो मैं कर सकता था मैंने किया उनके बचाव के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे ठुकराया है, और इसलिए आज मैं यहाँ नहीं है। तो बाइबल बताती है कि 1000 वर्षों के लिए ये न्याय का कार्य चलेगा, और इसलिए बाइबल कहती है कि क्या आप नहीं जानते, पहले कुरिन्थियों की 6 की 3 में, क्या आप नहीं जानते आप तो स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, परमेश्वर के पवित्र लोग तो जगत का न्याय करेंगे। तो फिर आप अपने बीच की अपने चीजों के साथ जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ये आप खुद आपको परमेश्वर के साथ तय करने हैं। इसके लिए आपको किसी अधर्मी का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक सच्चाई है। अगर आप उस आग की झील, उस अंत के बारे में अगर और भी पढ़ना चाहें, इसके साथ ये बात स्पष्ट हो जाती है। इसका मतलब कि ये दूसरी मृत्यु, ये आग की झील अभी नहीं जल रही है, क्योंकि बाइबल ने बताया कि ये तो दूसरी मृत्यु है। तो दूसरी मृत्यु क्या है? दूसरी मृत्यु तब होगी, जैसा हम भी हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य की 20 की 14 में, कि ये जो है ये दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु प्रभु यीशु के आगमन, दूसरे आगमन, उसके बाद जो 1000 वर्ष होंगे उसी के बाद ये दूसरी मृत्यु होगी। उससे पहले नहीं। मतलब कि आग की झील अभी नहीं जल रही है, अभी वहां कोई नहीं जल रहा है। बाइबल बता रही है कि ये अंत में, उन 1000 वर्षों के अंत में ये
जो अधर्मी हैं उनके ऊपर, शैतान और उसके दूतों के ऊपर ये न्याय आया जाएगा। अम, ये आपके और मेरे सामने ये सच्चाई रखी जा रही है। अम, आगे प्रकाशित वाक्य की एक देख लें आप, प्रकाशित वाक्य की 1 की 18, आई थिंक इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, बल्कि या जब मृत्यु के विषय में हम पढ़ रहे थे तो इसी आयत से हमने शुरुआत की थी। प्रकाशित वाक्य की 1 की 18 में हम पढ़ चुके हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं मर गया था, अब देख मैं युगायुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास। तो प्रभु यीशु इस बात की गवाही, इस बात की सच्चाई आपके और मेरे सामने पेश करते हैं। तो आपके सामने आयतें हैं जो पेश करते हैं कि एक स्वर्ग है, एक अधोलोक भी है। उन सच्चाइयों को हमारे सामने बाइबल बहुत सी आयतों से, एक दो नहीं बहुत सी आयतों से बाइबल उन बातों को स्पष्ट करती है। अगला सवाल पूछा जाता है कि एक जीवन का श्वास और दुष्ट आत्मा के बीच में अंतर क्या है। बहुत बढ़िया सवाल। तो जीवन का श्वास परमेश्वर देते हैं। दुष्ट आत्मा, जैसा बाइबल समझाती है, दुष्ट आत्मा तो वो 1/3 स्वर्गदूत हैं जो शैतान के साथ गिराए गए। यही अंतर है। एक जीवन का श्वास है, इस जीवन के श्वास के हाथ पैर कान सुनने वाला ऐसी कोई चीज नहीं है। जीवन की श्वास है, प्रभु की ये ताकत है जो परमेश्वर इंसान को देता है। जब इंसान मरता है, मिट्टी मिट्टी में चले जाती है, जीवन का श्वास उसके पास चला जाता है। दुष्ट आत्मा, हम देखते हैं कि 1/3 जो स्वर्गदूत जो शैतान के साथ गिराए गए, ये वो हैं। इसलिए मरकुस की 5 में भी अगर आप पढ़ें, तो मरकुस की 5 में एक व्यक्ति है जिसमें दुष्ट आत्मा है, और जब उससे बात की जाती है तो दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु से बात कहती हैं। कहती हैं कि हम एक नहीं, हम तो एक सेना है। तो ये दुष्ट आत्मा है। जीवन का श्वास बातें नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन के श्वास के हाथ पैर कान मुंह ये सब नहीं है। जीवन का श्वास कोई अस्तित्व रखने वाला कोई व्यक्ति या कोई चीज नहीं है, वो प्रभु की ताकत है, उसका श्वास है। वो जब इंसान मरता है, मिट्टी मिट्टी में चली जाती है, और जीवन का श्वास परमेश्वर के पास वापस चला जाता है। तो ये दो बहुत गहराई से बड़ा अंतर है इन दो चीजों में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि ये दुष्ट आत्मा परमेश्वर हमें दे रहे हैं, यह ऐसा कुछ। उम्मीद कर रहा हूँ कि हम कोई गलत समझ इससे ना खड़ी कर लें। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि आज इतनी सारी डिनोमिनेशंस क्यों हैं। बहुत बढ़िया सवाल। एक्चुअली सवाल तो मुझे भी यही पूछना चाहिए था, कि आज भला इतनी सारी डिनोमिनेशन, इतनी सारी मसीही संस्थाएं अगर हम कहते हैं, मतलब कलीसियाएं जो हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, ये क्यों है। बाइबल तो स्पष्ट है। इफिसियों की 4 की 5 अगर आप पढ़ें, इफिसियों की 4 और उसकी 5, यहाँ पे बाइबल बहुत सरल शब्दों में बात को स्पष्ट करती है। इफिसियों की 4 की 5 बाइबल कहती है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। तो बाइबल तो बहुत सीधे शब्दों में, बहुत साधारण शब्दों में इस बात को स्पष्ट कर देती है कि परमेश्वर एक है, विश्वास एक है, बपतिस्मा एक है। मतलब कि एक ही परमेश्वर है जो परमेश्वर, जो बाइबल के मुताबिक है। एक ही विश्वास है जो बाइबल पर आधारित है, और एक ही बपतिस्मा है जैसा बाइबल सिखाती है। इतनी सारी डिनोमिनेशन इसलिए हैं क्योंकि लोगों ने अपनी सोच, अपनी समझ निकाली है। तो मृत्यु के उदाहरण ले लीजिए आप। मृत्यु का उदाहरण बहुत बढ़िया उदाहरण है। लोगों ने अपनी सोच पाल ली है, आत्मा है, भटकता है, इधर उधर जाता है। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो अगर आप बाइबल के मुताबिक चल रहे हैं, तो बाइबल बहुत सरल शब्दों में आपके सामने रख देती है कि एक ही विश्वास है, एक ही प्रभु, एक ही बपतिस्मा है। तो अगर आप पूर्ण रूप से बाइबल पर विश्वास कर रहे हैं, तो आप एक ही कलीसिया के भाग होंगे। आप, ये इतनी सारी डिनोमिनेशंस नहीं होंगी। अम, इसलिए ये है, अगर आप देखें, हमारे अजीज आपके साथ शायद साझा कर चुके हैं कि सच्ची कलीसिया क्या है, सच्ची कलीसिया का मतलब क्या है। 1844 से बाइबल में जिस तारीख जो दी जाती है, 2300 वर्षों की जो भविष्यवाणी का वो अंत है। बाइबल की ये सबसे लंबी समय की भविष्यवाणी है। उसके अंत में एक, उस दौर में जो है एक समूह जो है वो तैयार हुआ, एक वर्ग जो है तैयार हुआ, लोगों का एक समूह जो है वो तैयार हुआ, जो बाइबल का अध्ययन करने लगा और देखा कि बहुत सी बातें जो हो रही हैं ये परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं है। तो बाइबल पढ़ते पढ़ते, बाइबल पढ़ते पढ़ते एक ऐसी कलीसिया की स्थापना हुई जो परमेश्वर के वचन पर आधारित थी। परमेश्वर के पूर्ण वचन पर, ना कि अ, एक आयत इधर से ली और बाकी की आयतों को ठुकरा दिया। ऐसी समझ से नहीं। एक ऐसी कलीसिया था तैयार की गई परमेश्वर के द्वारा, जिसके बारे में बाइबल स्पष्ट करती है कि एक ऐसी कलीसिया उठेगी 1844 के दौरान। अम, तो इस सच्ची कलीसिया, जिसे जिसे हम सेवंथ एडवेंटिस्ट कलीसिया के नाम से भी जानते हैं, अम, ये इनका नाम का मतलब ये है कि ये 7वें दिन को पवित्र मानते हैं। और ये इनकी पहचान है। क्यों? क्योंकि उस हुक्म को,
उस व्यवस्था को ठुकराया गया है। मसीह, अपने आप को मसीही कहने वाले लोगों के द्वारा उस सच्चाई को ठुकराया गया है, और परमेश्वर उस सच्चाई को पुनर्स्थापित करना चाह रहा है। तो ये एक ऐसी कलीसिया है जो 7वें दिन को पवित्र मानती है। एडवेंटिस्ट का मतलब है उसकी आमद में, उसकी आगमन में विश्वास रखने वाले लोग। तो एक वो लोग जो उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं, जो उस आज्ञा को बल्कि बढ़ावा दे रहे हैं, जिस आज्ञा को बहुत सी मसीही लोगों ने ठुकरा दिया है, उस आज्ञा को ऊंचा उठाया जा रहा है, प्रभु की आमद के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है। ये सेवंथ एडवेंटिस्ट कलीसिया है। और इस में रहने वाले लोग, इसके मेम्बरान जो हैं, वो सिद्ध नहीं है, मुकम्मल नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है, वो निष्कलंक नहीं है। लेकिन जिन सच्चाइयों पर वो कलीसिया आधारित है, वो सच्चाइयां निष्कलंक है। वो बाइबल की सच्चाइयां, और बाइबल की सच्चाइयों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। तो ये ये आज का हमारे सामने रखा एक सवाल है। तो या आप सही कह रहे हैं, एक ही कलीसिया होनी चाहिए, लेकिन जब सब अपने अपने सोच उसमें डालते हैं, तो इसलिए अलग अलग कलीसियां हैं। अम, पेश करने पर ओके, किसी भाई का सवाल है कि क्या हम चिकन खाने से विश्वास करने पर स्वर्ग जा पाएंगे कि नहीं। अम, हमारे पास समय नहीं है आज। लेकिन अगर आप पूरा एक अलग समय निकाल कर बाइबल को गहराई से अध्ययन करें, तो परमेश्वर की स्पष्ट मर्जी जो थी, वो परमेश्वर की स्पष्ट मर्जी थी, परमेश्वर ने अपने अदन की वाटिका में ही स्पष्ट कर दी। इंसान के लिए खुराक जो परमेश्वर ने तैयार की थी, वो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट कर दी थी, कि फल, सब्जी, अनाज जो परमेश्वर ने तैयार किया है, परमेश्वर ने कहा था कि ये मैंने अपने लोगों के लिए तैयार किया, और ये मेरे लोग खाएं और इसका सेवन करें और स्वस्थ रहें और ताकतवर रहेंगे। अम, तो अगर हम प्रभु की आज्ञाओं के मुताबिक चल, तो हम वही खाएंगे जो जिसकी परमेश्वर ने शुरुआत से ही इजाजत दी थी। आगे जाके हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने फिर फर्क भी बताया, कि अगर आपने खाना ही है, अगर आपने अ, मांस या मीट अगर आपने खाना ही है, तो लेवितिक की किताब में आप पढ़ सकते हैं। मेरे पास समय नहीं इसकी और गहराई में जाना है, क्योंकि इसके लिए एक पूरा अलग संदेश लगेगा। लेवितिक की किताब में अगर आप जाएं, तो वहां पे परमेश्वर बहुत अच्छे शब्दों में बात स्पष्ट कर देते हैं। व्यवस्था की 3 की 17 में परमेश्वर कहते हैं कि अगर आपने खाना ही है, मेरी ये मर्जी तो नहीं है, इंसान के ढीठपन की वजह से परमेश्वर ने इसे खाने की इजाजत दी थी। परमेश्वर ने कहा ये मेरी सिद्ध मुकम्मल मर्जी मेरी नहीं है, अगर आप खाना चाहते हैं तो खाइए, लेकिन ये याद रखिएगा, ले अवस्था की 3 की 17 में परमेश्वर ने लिखा है कि ये तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए एक सदा की विधि ठहरेगी, कि क्या, कि तुम चर्बी और लहू कभी ना खाओ। तो परमेश्वर कहते हैं कि अगर आप मांस, जो शुद्ध मांस है, और अशुद्ध भी जानवर है जिनको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, सूअर का उदाहरण ले लें आप, परमेश्वर ने कहा अगर आप खाएं भी, तो ये याद रखिएगा कि आप ऐसा मांस खाएं जिसमें आप चर्बी ना लें और लहू ना उसका खाएं। हम कहते हैं कि भाई हम चिकन लाए, हमने उसे पानी में धोया और वो सब साफ हो गया। क्या आपको पता है कि लहू बनता कहाँ पर है शरीर में? लहू असल में हमारी हड्डियों के बीच बनता है। तो लहू सिर्फ आपकी त्वचा की ऊपरी सतह पर नहीं पाया जाता है, लहू पूरी पार होकर वो आपके हड्डियों में से बन के वो बाकी पूरे शरीर में जाता है। लहू अगर आप देखें, क्या सिर्फ ऊपरी सतह पर है, या जहां जितना गहरा आप काटते जाए आपको लहू 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 मिलेगा। तो ये सोचना कि मैंने चिकन को जो है ऊपर से मैंने उसे धो दिया है तो अब वो साफ हो गया है, उसमें लहू कोई बचा ही नहीं है, ये तो हमारा अपना ख्याली विचार होगा, ये सत्य नहीं है। परमेश्वर का आज्ञा बहुत स्पष्ट है, अगर आपने खाना है या तो उसे लहू के बगैर खाएं, चर्बी के बगैर खाएं। बहुत से लोग आज चर्बी के साथ बना के खाते हैं और उसमें स्वाद है। और परमेश्वर ने कहा था कि आप लहू को ना खाएं। लहू को क्यों ना खाएं? लहू को खाने की इजाजत परमेश्वर ने क्यों नहीं दी? उत्पत्ति की 9 अगर आप मेरे साथ खोलें, उत्पत्ति की 9 में परमेश्वर के शब्द हैं बहुत बढ़िया। उत्पत्ति की 9 और उसकी 4 अगर आप पढ़े, उत्पत्ति की 9 की 4 बाइबल कहती है, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। गौर से सुनिएगा, मांस को प्राण समेत मतलब जीवन समेत, जिंदगी समेत, अर्थात लहू समेत। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ लहू को ना खाना मना क्यों किया गया है? क्योंकि लहू क्या दर्शाता है? प्राण दर्शाता है, जिंदगी दर्शाता है।
किसकी जिंदगी है ये परमेश्वर की दी हुई जिंदगी। आपने जिंदगी नहीं दी थी चिकन को, परमेश्वर ने जिंदगी दी थी उस मुर्गी को। मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। गौर से सुनिएगा, अगर आप उस मांस को लहू समेत खा रहे हैं तो आप मीट नहीं खा रहे हैं, आप किसी की जान खा रहे हैं। आप मीट नहीं खा रहे हैं, आप एक जानवर की जान खा रहे हैं। क्योंकि बाइबल में स्पष्ट है कि मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। तो सच्चाई, अगर आप ध्यान दें तो, एक बारी फिर ये बहुत, मैं आपको एक बहुत सरल सा उदाहरण दे रहा हूँ। भाई ने सवाल पूछा कि इतनी सारी कलीसियाएं क्यों हैं, क्योंकि कलीसियाओं ने अपनी सोच विचार निकाले हैं। अगर आप बाइबल के मुताबिक चल रहे हैं तो आपको बहुत सी चीजें अजीब लगेंगी, क्यों? क्योंकि बहुत सी कलीसियाएं ये सच्चाई प्रकट नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर आप सच्चाई के आधार पर चलना चाह रहे हैं तो आपको दुनिया अजीब ही कहेगी। लेकिन बाइबल स्पष्ट है। बाइबल कहती है कि आप अगर मांस खाएं, मेरी मेरी मर्जी, मेरी सिद्ध मर्जी नहीं है, लेकिन अब अपने ढीठपन की वजह से अगर आप खाना चाहते हैं, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। आपने ढीठपन की अगर आज अगर की वजह से अगर आप खाना चाहते ही हैं, तो बिना लहू और बिना चर्बी के खाइए। और सच्चाई ये है अजीज, अगर आप सारा लहू एक मीट से निकाल दें तो आपको मीट खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जितना भी स्वाद उस मांस का आपको आता है वो लहू से ही आता है। लहू ही स्वाद लाता है, और स्वाद इसे लाता है क्योंकि लहू जिंदगी है। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि आप जिंदगी को मत खाइए, किसी की जान खा रहे हैं आप मीट नहीं खा रहे हैं। और परमेश्वर आप और मुझे अम, इस गलती से बचाना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम इस मार्ग पर चलें, जिस मार्ग को परमेश्वर ने हमारे लिए चुना है। तो हाँ, अगर आप जानते हुए, याकूब की किताब बहुत बढ़िया शब्दों में कहती है कि जो व्यक्ति जानते हुए पाप गलती करता है वो पाप करता है। जो नहीं जानते हुए करता है उसे नहीं जानता था, उसे परमेश्वर दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? लेकिन अगर जो जानते हुए कर रहा है, तो और जो भलाई जानते हुए भलाई नहीं करता है, उसके लिए वो पाप है। याकूब की किताब में बात बहुत स्पष्ट है। तो सच्चाई एक बार फिर आपके और मेरे सामने है ना। अगर आप बाइबल को परखेंगे तो कुछ सच्चाइयां आपके सामने स्पष्ट होंगी जो शायद हमें सुनने में अच्छी ना लगे, लेकिन ये परमेश्वर का सत्य वचन है। तो उम्मीद करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलेंगे, ना कि अपनी सोच या किसी की समझ के मुताबिक। तो उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ सहायता हुई होगी। यस। नाव में से जब निकले, तो जब नाव से निकले थे तो आसपास कोई खाने की वस्तुएं नहीं थी। पेड़ पौधे जो परमेश्वर ने सब करे थे, ये जल प्रलय में सब विनाश हो गए थे इनका। बहुत सी ये चीजें जो उपजाऊ जमीन, उसमें जो फल सब्जी जो उगते थे, ये बहुत सी चीजें इनका नाश हो गया था। तो कुछ समय के लिए परमेश्वर ने इनकी इजाजत दी थी। और इसलिए उत्पत्ति की 9 की 2 में पढ़ रहे हैं, आकाश के सब पक्षियों, भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं, समुद्र की सब मछलियां पर बना रहेगा। आप तुम्हारा डर और भय वह सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसे तुम हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। अब ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कह रहे हैं जैसे मैंने तुम्हें हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, मैं अब तुम्हें याद आहार दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास ये हरे हरे छोटे पेड़ नहीं है, क्योंकि इनका विनाश हुआ है। तो कुछ देर के लिए मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन उस इजाजत के साथ क्या हुआ, ये हुक्मनामा भी दिया गया कि अगर खाएं भी तो क्या करें, क्योंकि कुछ देर के लिए ही, अगर खाएं भी तो इसे लहू समेत चर्बी समेत, व्यवस्था की किताब कह रही ना खाएं। तो परमेश्वर की आज्ञा बहुत स्पष्ट है। अब आप अपने आप से सवाल पूछिए, अगर परमेश्वर को मीट मच्छी ये सब खाना हमारे लिए सेहतमंद होता, तो क्या परमेश्वर उत्पत्ति से ही अदन की वाटिका में ही ये सारी चीजें ना देते थे? क्या परमेश्वर ने अपना मन बदला कि अरे हाँ मैंने गलती कर दी, उन्हें मीट मच्छी खाने के लिए नहीं कहा, अब मुझे उन्हें कहना चाहिए खाने के लिए? क्या परमेश्वर की गलती हो गई थी? तो अगर आप संदर्भ में किसी कहानी को समझेंगे तो उस कहानी की गहराई समझ में आती है। यहाँ संदर्भ कहानी का आपको बता रहा है कि और कुछ खाने को नहीं था, इसलिए एक अस्थाई दौर के लिए परमेश्वर ने कहा कि इस दौर के लिए, क्योंकि और कुछ यहाँ नहीं है, जैसे मैंने आपको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, अब आप थोड़ी देर के लिए खा सकते हैं। आगे अगर आप खाना चाहें, मेरी मर्जी नहीं है, मेरी सिद्ध मर्जी तो आपके सामने उत्पत्ति में स्पष्ट है। लेकिन अगर आप फिर भी खाना चाहते हैं तो खाइए, लेकिन लहू और चर्बी के साथ ना खाएं।
तो अगर आप खाना चाहते हैं मीट मच्छी आप खाइए, लेकिन लहू और चर्बी के साथ ना खाएं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ जिस दिन आप सारा लहू निकाल के खाएंगे, आपको मांस खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सारा स्वाद ही लहू में है। तो ये सोचने वाली बात है सर, बस। परमेश्वर हम सबको अपनी बहुत गहरी बातें समझाई हैं। प्रभु मेहनती प्रयास के साथ चाहते हैं कि हम प्रभु की हर एक सच्चाई से रूबरू हों, हर एक सच्चाई से वाकिफ हों, हर एक सच्चाई को बेहतर समझें, और हर एक सच्चाई को दुनिया के सामने अपनी जिंदगी के द्वारा, सिर्फ हमारे शब्दों के द्वारा नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी से ये सच्चाइयां परमेश्वर के लोगों के सामने प्रकट हों। ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए और मेरे जिंदगी के लिए परमेश्वर की ये मर्जी है। तो आपको और मुझे परमेश्वर के साथ सहकर्मी बनना होगा, ताकि हम परमेश्वर के साथ एकजुट होकर, एक दूसरे के साथ एकजुट होकर प्रभु की ये सच्चाइयों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले बन सकें। आइए अपने सरों को एक बार फिर झुकाएंगे, इससे पहले कि हम आज के बाइबल के दिन में आगे बढ़े। आइए बात पढ़े, प्रार्थना करते हैं। पर परमेश्वर धन्यवाद है प्रभु, आपने ऐसी महान स्वर्गीय आशीष हम पर उंडेली है। आभारी हैं प्रभु कि आपने बार बार स्वर्ग के द्वार खोलकर हम पर ये आशीषें प्रभु इस कदर न्यौछावर की हैं प्रभु, क्योंकि आप जानते हैं कि हम एक भी आशीष के लायक नहीं, परंतु फिर भी आपने बार बार पुकारा है, बार बार हमें आशीष दी है, बार बार अपना नाम प्रभु आपने हमें दिया है। आपके शुक्रगुजार है प्रभु। एक बार फिर बाइबल के अध्ययन में जब आगे बढ़े तो प्रभु विनती है कि आप अपनी बातों को और गहराई से हमें समझाएं। जिन बातों से हम परिचित नहीं है, उन्हें बेहतर से समझते नहीं है प्रभु, विनती है कि आप हर उन बातों को हमें और गहराई से समझने की ताकत, हिम्मत और समझ दें प्रभु, ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए आपकी सच्चाई में पाए जाएं, आपकी सच्चाई को ठुकराते हुए नहीं, आपकी सच्चाई में बने हुए हम आगे चलने वाले बन सकें। वो बहुत कुछ सीखने को है और समय बहुत कम है हमारे पास। विनती है कि प्रभु आप इन सब बातों को लेकर, इन सब गहरी बातों को हमारे सामने स्पष्ट करें, इन्हें स्पष्टता से समझाएं। जो बात मैं नहीं समझा सकता, मैं खुद नहीं समझ सकता, प्रभु वो आप समझा सकते हैं। प्रभु आप अच्छे से, बेहतरी से मुझे समझा सकते हैं, हम सबको समझा सकते हैं। तो शुक्रगुजार हो प्रभु कि आज आपकी अगुवाई में हम इन बातों को बेहतर समझ पाएंगे। प्रभु हमारे दिलों को पाक साफ कीजिएगा, पाप के दाग धब्बे कृपया करके हमारे जिंदगी से दूर कीजिएगा, ताकि हम अपने पिता जैसे बन पाए हर दिन, हर पल आपकी महिमा के लिए। ये सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऑलराइट, मेरी आपसे एक बार फिर दरख्वास्त होगी कि मीटिंग के दौरान कृपया करके अगर आप अपने फोन या कंप्यूटर या जिस किसी भी साधन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, अगर आप कृपया करके ध्यान देकर अपने माइक को बंद रखें, ताकि बीच में, पढ़ाई के बीच में कोई रुकावट, कोई बाधा ना आ सके, हम परमेश्वर के वचन पर पूर्ण रूप से ध्यान देने वाले बन सकें। ये मेरी आपसे दिली दरख्वास्त होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कल हमने कुछ चीजें पढ़ी परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में। हमने ज्यादा इस बात पर गौर किया कि परमेश्वर की व्यवस्था तो है, सत्य है, आज भी लागू होती है। लेकिन इससे भी गहरी बात हमने ये गौर करने की कोशिश की कि अगर व्यवस्था परमेश्वर की सत्य है और आज हमें उसकी जरूरत है, और आज हमारा समाज टूटकर बिखर इसलिए रहा है क्योंकि हमने प्रभु के उन कायदे कानूनों को बेदखल कर दिया अपनी जिंदगी से। अब आप ये सुनिए, कितनी अजीब बात है, गौर से सुनेगा मेरे विचारों। कितनी अजीब बात है कि आज हम कह रहे हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था जो है वो तो खत्म हो चुकी है, पुराने नियम की बात है। लेकिन फिर अपने बचाव के लिए हम कहते हैं कि अरे हमें और सख्त कानून चाहिए, हमें और सख्ती चाहिए, हमें और कानून होने चाहिए ताकि हमारी सुरक्षा हो, हम सही सलामत रह सकें, महफूज रह सकें। सोच में कितनी गड़बड़ है। अगर हमने परमेश्वर की व्यवस्था को कभी अपनी जिंदगी से बेदखल ना किया होता, तो आज हमें इस बात का जोर नहीं लगाना पड़ता। आज हमारी बहनों को, हमारे ही देश में हमारी बहनों को और भी सख्त कानूनों की मांग ना करनी पड़ती। आज कलकत्ता में लोगों को ना मरना पड़ता। अगर हमने ये कह दिया होता, मसीहत ने वो एकजुट होकर खड़े होकर कहा होता कि ये प्रभु की आज्ञा है, अगर हम इन पर पालन करेंगे। लेकिन जिस समाज को परमेश्वर खड़ा करना चाहते थे, हमने तो उस समाज की बुनियाद को ही, उसकी नींव को ही हमने तोड़ दिया है। हमने कहा था ना ना, ये तो सब खत्म हो गया, पुराने नियम। नुकसान हमारा हो रहा है इसमें, और नतीजे आपके और मेरे सामने हैं, बहुत स्पष्ट है नतीजे। तो आइए शुरुआत करते हैं।
आइए रोमियो की 6 की 23 पढ़ते हैं। रोमियो की 6 और उसकी 23 आयतें बहुत अच्छे से आप जानते हैं। रोमियो की 6 की 23 कहती है कि पाप की मजदूरी क्या है? मौत। बाइबल बहुत सरल शब्दों में हमारे सामने इन बातों को रखती है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। आगे अगर आप जाके देखें तो रोमियो की 3 की 23 में, रोमियो की 6 की 23 हम देख रहे थे, अब आगे जाके देखिए रोमियो की 3 की 23। और रोमियो की 3 की 23 में बाइबल कहती है इसलिए कि सबने पाप किया। ओके, पाप की मजदूरी क्या है? मौत। रोमियो की 3 की 23 कहती है कितनों ने पाप किया है? सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से क्या रह गए हैं? परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब के सब। पाप की मजदूरी मौत है। पाप कितनों ने किया है? सब ने किया है। तो अब बहुत बढ़िया सवाल पूछने के लिए होगा कि पाप है क्या? ओके, पाप है क्या? पहला यूहन्ना खोलिए मेरे साथ, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 4थी आयत। मैं शुरुआती रूप से ही आपके सामने ये सबूत पेश कर रहा हूं कि हम एक पल के लिए भी नहीं कह सकते कि भाई व्यवस्था तो खत्म हो गई है, पुराने नियम की बात है, ये सब अब चीजें बेदखल की दी गई हैं, नए नियम से। पहले यूहन्ना की 3 की 4 हमें क्या कह रही है? जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। हम्म। जो कोई पाप करता है व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप क्या है? व्यवस्था का विरोध है। एक मिनट, मैं पुराने नियम से नहीं पढ़ रहा, ये तीनों आयतें मैंने नए नियम से पढ़ी। पाप की मजदूरी मौत है। सबने पाप किया है। और पाप की परिभाषा क्या है? व्यवस्था का उल्लंघन। तो नए नियम में बाइबल इस बात पर जोर लगाकर हमारे सामने सच्चाई को रख रही है कि पाप है। पाप कोई ख्याली बात नहीं है, कोई ख्याली पुलाव नहीं है। पाप पाप हकीकत है, पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। तो सुनिएगा गौर से, अगर हम ये कहने लगे कि व्यवस्था तो है ही नहीं, ओके, व्यवस्था पुराने नियम की बात है, नए नियम में व्यवस्था का कोई काम नहीं है, अगर ऐसा सत्य है, हालांकि ये सारी आयतें कह रही हैं कि ये सोच गलत है, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि व्यवस्था तो खत्म हो गई है, नए नियम में व्यवस्था का कोई काम नहीं है, अगर व्यवस्था नहीं है तो फिर पाप भी नहीं है। सुन रहे हैं आप ध्यान से? अगर व्यवस्था नहीं है तो पाप भी नहीं है, क्योंकि पाप क्या है? व्यवस्था का उल्लंघन। अगर कोई व्यवस्थाएं नहीं है उल्लंघन करने के लिए तो फिर पाप कहां से होगा? ये सोच शायद हमें ये कह रही है फिर कि हम एक निष्पाप समाज में रहते हैं। क्या आप इस झूठ पर यकीन करते हैं? हम एक निष्पाप, पाप से रहित हमारा समाज है। क्या ये सच है? ये सच से कोसों, मीलों, हजारों, लाखों, करोड़ों मीलों दूर है। आसमान जमीन से भी ज्यादा दूर। क्यों? क्योंकि आज भी हम देखते हैं व्यवस्था का उल्लंघन किया जा रहा है, आज भी पाप है। पाप की मजदूरी आज हमें नजर आ रही है। पाप का घिनौना चेहरा हमारे सामने प्रकट हो रहा है। तो एक पल के लिए भी हम ये झूठी सोच नहीं पाल सकते कि कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था को, और शैतान चाहता है कि हम ऐसी बातें करें। ये शैतान की योजना है। अगर आप ध्यान से परखें इस विचार को तो आपको समझ आएगी कि ये शैतान की योजना है कि कोई भी व्यवस्था नहीं है, और अगर व्यवस्था नहीं है तो फिर पाप नहीं है। अगर व्यवस्था नहीं है तो फिर पाप भी नहीं है। और ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। बिल्कुल भी ये सत्य नहीं है। तो फिर आइए कुछ आयतों को पढ़ते हैं इन सच्चाइयों को और गहराई से देखने के लिए। रोमियो की किताब में आइए मेरे साथ। तो रोमियो की किताब उसका 7वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। रोमियो की 7 की 7 पढ़ रहे हैं। बाइबल कहती है तो हम क्या कहें? रोमियो की 7 की 7 पौलुस के शब्द, नए नियम की किताब। रोमियो की 7 की 7, तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? व्यवस्था तो बेदखल कर दी गई है, कुछ लोग कह रहे हैं। तो पौलुस सवाल उठा रहा है, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। गौर से सुनिए, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो पौलुस हमें यहां बता रहा है कि व्यवस्था का मकसद क्या है। सुन रहे हैं आप ध्यान से? पौलुस हमें बता रहा है कि व्यवस्था का मकसद क्या है। पौलुस कह रहा है कि रोमियो की 7 की 7 में, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। तो पौलुस हमें कह रहा है कि अगर व्यवस्था ना होती तो मैं पाप की पहचान ना कर पाता। इसका मतलब क्या हुआ? आगे पढ़िए।
कहता है व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को ना जानता। अब कोई कहेगा भाई हमें तो पता नहीं कौन सी व्यवस्था की बात कर रहा है, तो उदाहरण वो आपके सामने दे देता है, लालच ना करना ये कौन सी व्यवस्था में पाया जाता है? 10 आज्ञा में। तो पौलुस यहाँ किस व्यवस्था की बात कर रहा है? 10 आज्ञा की बात कर रहा है। 10 आज्ञा कहती है कि लालच मत कर। तो व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को ना जानता, क्योंकि व्यवस्था क्या कर रही है? व्यवस्था मुझे पाप की पहचान दे रही है। अगर व्यवस्था ना होती तो मैं पाप को नहीं पहचान पाता। व्यवस्था हमें पाप की पहचान देती है। पौलुस के ये शब्द हैं। पौलुस कह रहा है कि अगर व्यवस्था ना होती तो हम पाप को नहीं पहचान पाते। अगर व्यवस्था में ना बताती कि लालच करना मना है, लालच करना पाप है, तो हमें पता है, पौलुस कहता है मुझे खुद को ना पता चलता। तो व्यवस्था क्या कर रही है? व्यवस्था हमें पाप की पहचान दे रही है। बाइबल इस सच्चाई को हमारे सामने स्पष्ट कर रही है। आइए चलते हैं, पहले पुराने नियम में देखेंगे, फिर नए नियम में भी इस सच्चाई को देखेंगे। आइए भजन संहिता की 19 की 7 पढ़िए। भजन संहिता की किताब और उसका 19 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। भजन संहिता की 19 और उसकी 7 देखिए बाइबल क्या कहती है। भजन संहिता की 19 और उसकी 7 बाइबल कहती है, यहोवा की व्यवस्था कैसी है? खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाते हैं। बाइबल कहती है यहोवा की व्यवस्था कैसी है? खरी है, सिद्ध है, सिद्ध है, मुकम्मल है परमेश्वर की व्यवस्था। अब पौलुस के शब्द सुनिए। ये पुराने नियम में पढ़ा, अगर आपको लगे कि नहीं नहीं ये तो पुराने नियम की बात है, नए नियम में ऐसा कहीं नहीं लिखा, तो रोमियो की 7 में आ जाइए, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, वहीं पे जहां पर हम पढ़ रहे थे। रोमियो की 7 की 12 कहती है। रोमियो की 7 की 12, इसलिए व्यवस्था क्या है? पवित्र है, आज्ञा भी ठीक है और अच्छी है। हम्म अब बाइबल कह रही है कि व्यवस्था पवित्र है, आज्ञा ठीक है और क्या है? सच्ची है। तो सबूत आपके और मेरे सामने है कि बाइबल में नए नियम में व्यवस्था को ऊंचा उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये व्यवस्था है। आप ये नहीं कह सकते कि व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अब एक और आयत पढ़ेंगे। कुछ ऐसी आयतें हैं बाइबल में जिसको पढ़ के व्यवस्था पर सवाल उठता है। ओके, तो अब एक एक और बात शायद कहना चाहूंगा जो मुझे शायद शुरुआत में कह देना चाहिए था। आप सब जो संदेश को सुन रहे हैं, मेरी आपसे दिली दरख्वास्त होगी कि हर आयत को जो हम पढ़ रहे हैं उसको आप गौर से एक पल के लिए भी अपने ध्यान को बटने ना दीजिएगा। आपके बहुत से सवालों का जवाब यहीं मिल जाएगा। हमारे अजीजों ने कुछ सवाल उठाए थे, अच्छा है कि आपने सवाल उठाए, लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो कुछ इन सवालों का जवाब मैं संदेश में दे चुका था। तो अगर आप आयतों को ध्यान से रखें और आयतों क्या समझा रही हैं उन पर गौर करेंगे, तो आपके बहुत से सवालों का जवाब आपको खुद मिल जाएगा। रोमियो की 3, रोमियो की 3 की 20 में पढ़िएगा इस आयत को। बाइबल कहती है, व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी, रोमियो की 3 की 20, बाइबल कहती है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी ना ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। गौर से सुनिए, व्यवस्था के द्वारा क्या हो रही है? पाप की पहचान हो रही है। मतलब कि उद्धार, जैसे इफिसियों की किताब कहती है, और हम आगे भी जाके पढ़ेंगे इस आयत को। इफिसियों की किताब बहुत स्पष्ट रूप में कहती है कि हमारा उद्धार कैसे हुआ है? प्रभु यीशु के द्वारा, उस पे विश्वास रखने के द्वारा हुआ है। तो व्यवस्था का पालन हम कर रहे हैं क्योंकि ये परमेश्वर का चरित्र है, जैसा हम पढ़ चुके हैं। परमेश्वर से पूछा गया व्यवस्था में बड़ी आज्ञा क्या है? प्रेम। और परमेश्वर ही प्रेम है, मतलब कि व्यवस्था परमेश्वर के उस चरित्र को, परमेश्वर को प्रकट करती है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। उस प्रेम को आप परमेश्वर को प्रकट करते हैं जब आप व्यवस्था का पालन करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आपके सामने स्पष्ट हो रही है। अब हाबिल कह रही कि व्यवस्था से पाप की पहचान हो रही है। व्यवस्था का पालन आप इसलिए नहीं कर रहे ताकि आप बचाए जाए, व्यवस्था का पालन आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर, अब आप में है, परमेश्वर आपके द्वारा दुनिया के सामने प्रकट होना चाहते हैं। इस व्यवस्था के द्वारा, जो व्यवस्था उसके चरित्र का, उसके रूप का अभिलेख है। तो रोमियो की 3 की 20 कह रही, व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। अब भला ऐसा क्यों है? मैं बताता हूँ क्यों। इस वाक्य को गांठ बांध के रखिएगा कि कल के पाप, बीते कल के पाप आज की आज्ञाकारिता के द्वारा धुल नहीं जाएंगे।
बीते कल के पाप आज की आज्ञाकारिता के द्वारा मिटकर धुल नहीं जाएंगे। और से समझिएगा इस बात को। अगर आप आज से आज्ञाकारी बने और जिंदगी के अंत तक कोई पाप ना करें, कोई अवज्ञता ना करें, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बीते कल के पाप मिट जाएंगे, नहीं। आपकी आज की आज्ञाकारिता बहुत बढ़िया है, परमेश्वर प्रसन्न होते हैं आपकी आज्ञाकारिता देखकर। अब आप आगे आने वाले अनंत जीवन में आज्ञाकारी बने रहें, एक बार भी पाप ना करें, बहुत बढ़िया, परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन आज की आज्ञाकारिता बीते कल के पापों को नहीं मिटा सकती। बाइबल यही कह रही है रोमियो की 3:22 में, व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी ना ठहरेगा। फिर दोबारा आप सवाल पूछ रहे हैं कि व्यवस्था का काम क्या है। पौलुस खुद कह रहा है व्यवस्था से तो पाप की पहचान होती है। और जब पाप हमें पता चलता है कि ये पाप है, फिर हम उस पाप को लेके प्रभु यीशु के पास जाते हैं, जिस पर विश्वास करने से, माफी मांगने से हमें उद्धार मिलता है प्रभु यीशु से। व्यवस्था उद्धार नहीं दे रही है, व्यवस्था पाप की पहचान दे रही है, ताकि आपको प्रभु यीशु की जरूरत महसूस हो। व्यवस्था आपको प्रभु यीशु की जरूरत महसूस करा रही है, क्योंकि व्यवस्था आपको अपने पापीपन की पहचान दे रही है। एक बार फिर एक और उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि एक इंसान है, उसने चोरी की है और वो अपराधी पाया गया है, और उसे जेल दी जाती है 10 साल की। 10 साल की उसे कैद, उसे उसकी सजा उसे मिलती है। अब क्या ये व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा, जैसा रोमियो की 3:20 कह रही है, व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। अब क्या ये व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा, क्या ये व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा धर्मी ठहराया जा सकता है? अपने कर्मों के द्वारा क्या ये पश्चाताप कर सकता है एक तरीके से? क्या ये इसका जुर्माना जो है भर सकता है? बिल्कुल। कैसे? इसे अपने 10 साल जेल में काटने होंगे। मतलब क्या? जब ये 10 साल, जैसा कानून ने, जैसी व्यवस्था ने मांग की, कानून व्यवस्था ने कहा कि भाई आपने ये किया है, अब आपको 10 साल की सजा होगी। अब अगर आप उसका भुगतान करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको 10 साल की सजा काटनी होगी। अब अगर आप 10 साल की सजा काट लें, जब आप जेल से बाहर निकलते हैं तो आपको कोई भी उंगली उठाकर अपराधी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सजा पूरी कर दी। जो दंड आपको दिया गया, आपने उस दंड का भुगतान किया, 10 साल आप जेल में रहे, काम पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्मों के द्वारा, क्या कर्म थे उसके? जेल की सजा काटी, ये उसके कर्म थे। जेल की सजा काटने के द्वारा उसने जो दंड जो दिया गया, दंड का उसने भुगतान किया, 10 साल काट के खत्म। सजा उस पर दोबारा दोबारा नहीं दी जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए किसी ने किसी का खून किया, उसे 50 साल की अगर कैद हो, क्या वो उसका भुगतान कर सकता है? बिल्कुल, 50 साल जेल में काट के, सीधी बात। लेकिन लेकिन अगर किसी उल्लंघन की सजा, अगर किसी उल्लंघन की सजा 50 साल नहीं, 10 साल नहीं, अगर किसी उल्लंघन की सजा मौत है, ठीक है, अगर किसी व्यवस्था की उल्लंघन की सजा मौत है, तो अब उसका भुगतान आप कैसे करें? ये सवाल है। 10 साल, 50 साल, ये तो आप काट के इसका भुगतान कर सकते हैं। मौत का भुगतान आप कैसे करेंगे? एक ही तरीका है, मर के। अगर मर जाएंगे तो लेकिन फिर वापस कैसे आएंगे? मरने के बाद आप वापस आके धर्मी जीवन तो नहीं जी सकते। बाइबल ये सिखाने की कोशिश कर रही है कि आज की आज्ञाकारिता कल के पाप का भुगतान नहीं कर सकती है, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मौत। उसका भुगतान कैसे होगा? सिर्फ मृत्यु से। इसलिए आपको अगर भुगतान करना है तो मरना होगा, लेकिन कोई और आपका भुगतान करना चाहता है, और वो प्रभु यीशु है। इब्रानियों की 9 अगर आप पढ़े, इब्रानियों की 9 में ये बात प्रभु यीशु के द्वारा बहुत उत्तम तरीके से स्पष्ट कर दी जाती है। इब्रानियों की 9 की 22 से अगर आप पढ़ रहे हो, इब्रानियों की 9 और उसकी 22 से अगर आप पढ़े, बाइबल कहती है व्यवस्था के अनुसार, इब्रानियों की 9 की 22 से हम पढ़ रहे हैं, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती है। इब्रानियों की 9 की 22। बिना लहू बहाए अजीजों क्षमा नहीं होती है। तो अगर आपको क्षमा प्राप्त करनी, तो आपको क्या करना होगा? मरना होगा। और आप अगर नहीं मर रहे, तो प्रभु यीशु ने आपकी तरफ से ये भुगतान किया है। प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया है, ताकि आपको अपना लहू ना बहाना पड़े। कितनी प्यारी सोच है इसी। परमेश्वर देखिए किस प्रकार आपको और मुझे अपने पापों से बचाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे पापों का भुगतान किया है अपने लहू के द्वारा। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है?
अगर व्यवस्था के कर्मों के द्वारा हम बचाए नहीं जा रहे तो फिर जरूरत क्या है व्यवस्था की? उत्तर तो मैं दे चुका हूँ, लेकिन आइए और ध्यान देते हैं। रोमियो की 6 की 1 पढ़िएगा मेरे साथ, रोमियो की किताब, 6ठा अध्याय और पहली आयत। उम्मीद कर रहा हूँ आप इन सब आयतों को लिख रहे हो और समझ रहे हैं। रोमियो की 6 की 1 में लिखा है, सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? हम्म। बहुत से लोगों ने ये मान लिया है कि भाई अब हम व्यवस्था के दौर में नहीं है, हम अनुग्रह के दौर में हैं। क्या आपको पता है इस सोच का मतलब क्या है? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि हम व्यवस्था के दौर, बहुत से लोग, बहुत से मसीही लोग, बहुत से पासवान इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हम व्यवस्था के दौर में नहीं, हम अनुग्रह के दौर में हैं। इसका मतलब क्या है? पौलुस सवाल पूछ रहा है ऐसे लोगों से, कह रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर हम पर, अगर अनुग्रह हो रहा है, इसका मतलब क्या हम पाप करते रहें? पाप क्या है? व्यवस्था का उल्लंघन। कहता आप कहना क्या चाह रहे हैं? अनुग्रह के दौर में तो इसका मतलब क्या व्यवस्था को उल्लंघन ही करते चले जाएंगे? शब्द सुनेगा उसी के अपने। रोमियो की 6 की 1 और 2। हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? जवाब क्या है? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? जब हमने पाप को मना कर दिया, उसमें मर चुके, तो हम वापस जाकर क्यों उन कर्मों को दोबारा दोहराएं? अनुग्रह पाप की इजाजत नहीं है। अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं है अजीजा। अनुग्रह आपको दिया गया ताकि आप पाप के ऊपर जीत हासिल करें, ना कि आप पाप को अपने जीवन में बरकरार रखें। बाइबल स्पष्ट है। बाइबल बहुत स्पष्ट है इस विषय में। अगर हम उस स्पष्टता को ग्रहण करने की इच्छा रखें तो इस वक्त बाइबल बार बार इन बातों को हमारे सामने दोहरा रही है। बाइबल बता रही है, इफिसियों की 2 की 8 और 9 पढ़िएगा मेरे साथ। इफिसियों की 2 और उसकी 8 और 9, इसी आयत का हवाला मैं पहले दे रहा था, आइए एक बार फिर पढ़ते हैं इसको समझने के लिए। इफिसियों की 2 और उसकी 8 और उसकी 9। इफिसियों की 2 की 8 और 9। इफिसियों की 2 की 8 और 9 में बाइबल कहती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का क्या है? दान है, ना कि कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, ये तो प्रभु का उद्धार है, प्रभु का अनुग्रह है। लेकिन क्योंकि प्रभु ने अनुग्रह दिया है, पौलुस सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम व्यवस्था का उल्लंघन करते चले जाएं? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, पौलुस कह रहे हैं। तो ऐसो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो पुराने नियम में व्यवस्था का दौर था, नया नियम जो है वो अब अनुग्रह का दौर है। एक मिनट, आइए इस सोच को भी परखते हैं कि पुराना नियम जो है वो व्यवस्था का दौर था, नया नियम जो है वो अनुग्रह का दौर है। मतलब कि पुराने नियम में लोग व्यवस्था के द्वारा बचाए गए थे, नए नियम में लोग अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हम स्वर्ग जाएंगे तो दो वर्ग होंगे, दो समूह होंगे? एक समूह होगा जो व्यवस्था के द्वारा बचाया गया, दूसरा समूह होगा जो अनुग्रह के द्वारा बचाया गया। एक समूह एक कोने में रहेगा क्योंकि व्यवस्था के द्वारा बचाए गए थे, दूसरा समूह एक कोने में रहेगा तो क्योंकि अनुग्रह के द्वारा बचाए गए थे। ये कहाँ से हमने सोच पाल ली? बाइबल कहती है ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़िए, प्रकाशित वाक्य की 5 की 9 पढ़िए। ये सच क्यों नहीं है? प्रकाशित वाक्य की 5 की 9 देखिए क्या कहती है। प्रकाशित वाक्य की 5 और उसकी 9 बाइबल कहती है, और वे ये नया गीत गाने लगे, परमेश्वर के लोग जो बचाए गए थे। प्रकाशित वाक्य की 5 की 9 बाइबल कहती है, वे ये नया गीत गाने लगे कि आप इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य हैं, क्योंकि आपने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा, लोग, जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। बाइबल कह रही है, परमेश्वर में जो लोग बचाए गए हैं, चाहे वो पुराने नियम के दौर में बचाए गए हो या नए नियम के दौर में बचाए गए हो, वो कह रहे प्रभु आपने अपने वध के द्वारा, आपने अपनी मृत्यु के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा, आपने अपने लहू से हर कुल, भाषा, लोग, जाति से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल खरीद लिया। प्रभु ये आपने किया, ये हमारा काम नहीं था। प्रभु आपने हमारी जिंदगी को इस कदर बचाया। तो इसो मैं अब आपको इन आयतों के द्वारा
ये सबूत आपके सामने रखे जा रहे हैं कि ये बहुत झूठी सोच है। जितने भी लोग बचाए गए हैं, चाहे पुराने नियम के दौर में बचाए गए हों या नए नियम के दौर में बचाए गए, वो प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा ही बचाए गए हैं। पुराने नियम में जब मेमने को लाया जाता था, जब किसी ने पाप किया होता था, तो मेमना क्या दर्शा रहा था? उस आने वाले मेमने को दर्शा रहा था। यूहन्ना की एक अगर आप पढ़े तो यूहन्ना जिसने प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया, वो प्रभु यीशु का परिचय इन्हीं शब्दों से देता है कि देखो ये तो क्या है, जगत का मेमना है। ये बल्कि परमेश्वर का मेमना है, जो जगत के पापों को लेकर चला जाएगा। ऐसे बाइबल में कोई दो राय नहीं है इस विषय में। बाइबल इस बात को बहुत बढ़िया उम्दा तरीके से हमारे सामने इस बात को रखती है कि उद्धार सिर्फ, चाहे आप पुराने नियम के दौर में जिए हो या नए नियम के दौर में, उद्धार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा ही है, और किसी के द्वारा नहीं। तो फिर आइए कुछ और आयतों को परखते हैं। आइए, ये बहुत जरूरी है कि हम इसीलिए बाइबल पढ़ने की हमें रुचि होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल बहुत बढ़िया बढ़िया गहरी गहरी ये गूढ़ बातों को हमारे सामने बाइबल स्पष्ट करती है। ये रोमियो की 4 की 14 और 15 पढ़िए मेरे साथ। इन आयतों पर भी सवाल उठते हैं। रोमियो की 6 की 14 और 15 बाइबल कहती है, तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कह रही है कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। अब आप कहेंगे, अरे देखा देखा, बाइबल तो स्पष्ट कर रही है कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। अजीजों, अगर मुझे इस आयत से बचना होता तो मैं इस आयत का नाम लेता ही नहीं पहले। इस आयत को जानबूझ के उठाया गया है क्योंकि इसे समझने की हमें जरूरत है। जो पौलुस, गौर से सुनेगा, जिस पौलुस ने इस 6 अध्याय में कहा कि आप व्यवस्था के अधीन नहीं है, वही पौलुस रोमियो की 7 में कह रहा है, रोमियो की 6 की शुरुआत में भी यही बात कह रहा है कि क्या हम पाप करते रहें क्योंकि अनुग्रह बहुत हो, मतलब क्या हम व्यवस्था का उल्लंघन करते रहें? लेकिन रोमियो की 6 में आगे जाके वो क्या कह रहा है, 14 में कह रहा है कि पाप की प्रभुता आप पे ना होगी। अब ध्यान से सुनिए, पाप का विषय किया जा रहा है, ना कि व्यवस्था बेकार हो चुकी है। बाइबल कह रही है कि पाप की प्रभुता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब आप व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। इसका मतलब क्या है, ये हम समझना चाहते हैं। आइए 15 आयत पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? अब पौलुस के खुद के सवाल सुनिए। अगर आपने सुना होगा, बहुत से पासवानों को आपने ये आयत का हवाला देते हुए सुना होगा कि देखिए बाइबल तो स्पष्ट है, आप कैसे कह सकते हैं व्यवस्था पूरे नए नियम में भी लागू होती है? पौलुस ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि व्यवस्था के अधीन अब हम नहीं, हम अनुग्रह के अधीन है। ठीक है, तो पौलुस की अगली आयत भी तो पढ़िए। अक्सर हमारे जहन में गलत सोच और गलत विचार, और हमने गलत नतीजों पर आए हैं बाइबल के विषय में, क्योंकि हमने बाइबल को संदर्भ में नहीं पढ़ा है। एक आयत पढ़ी, अगली आयत छोड़ दी। अगली आयत क्या कह रही है? तो हम क्या करें? क्या हम इसलिए पाप करें? पाप क्या है? व्यवस्था का उल्लंघन। क्या हमें फिर व्यवस्था का उल्लंघन करना चाहिए क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन है? अनुग्रह, व्यवस्था के अधीन ना होने का मतलब क्या है? व्यवस्था का हम उल्लंघन कर सकते हैं? ये सवाल पूछ रहा है पौलुस। जवाब क्या दे रहा है पौलुस? कदापि नहीं। आप व्यवस्था के अधीन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। आपको समझना होगा इस शब्दों का मतलब क्या है। हम व्यवस्था के अधीन है, अनुग्रह के अधीन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप व्यवस्था का उल्लंघन कर सकते हैं। कदापि नहीं। तो एक बार फिर सच्चाई अगर हम समझना चाहें तो स्पष्ट हमारे सामने है, सरल शब्दों में बाइबल में लिखी गई। तो फिर सवाल उठता है कि फिर पौलुस कहना क्या चाह रहा था? कहना क्या चाह रहा था कि अगर आप अनुग्रह के अधीन हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप व्यवस्था का उल्लंघन कर सकते हैं। तो पौलुस कहना क्या चाह रहा था कि अब मसीही लोग व्यवस्था के अधीन नहीं है। आइए समझते हैं कि व्यवस्था के अधीन ना होने का मतलब क्या। रोमियो की 3 खोलिएगा और उसकी 19 पढ़ेंगे। रोमियो की 3 और उसकी 19। रोमियो की 3 की 19 में कुछ इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। गौर से सुनिए, पौलुस कहता है, ध्यान से सुनिए, रोमियो की 3 की 19 में एक बार फिर हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए, सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। मतलब कि
व्यवस्था के अधीन होने का मतलब है क्या? बाइबल क्या कह रही है? व्यवस्था के अधीन होने का मतलब ये है कि आप व्यवस्था के अधीन मतलब आपने व्यवस्था का उल्लंघन किया है, अब आप अपराधी हैं, और अब आपको उस दंड का योग्य सहना पड़ेगा। व्यवस्था के अधीन होने का मतलब है आप परमेश्वर के सामने दंड के योग्य हैं। आपने परमेश्वर आपने आप अपराधी हैं परमेश्वर के सामने। व्यवस्था के अधीन होने का मतलब यह है कि आपने व्यवस्था का उल्लंघन किया है। अब व्यवस्था का उल्लंघन करने की वजह से आप व्यवस्था के क्या कैसे कैसे कहना चाहिए, आप व्यवस्था के उस दंड के तले आ गए हैं, व्यवस्था के दंड के बोझ के तले अब आप दब गए हैं। ये कहने का मतलब है। एक बार फिर 19 पढ़ी, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के अधीन है। उन्होंने व्यवस्था का, सारे संसार ने क्या किया है? व्यवस्था का उल्लंघन किया है। ये बात कही जा रही है। जो व्यवस्था के अधीन है ये उसके उल्लंघन करने के अपराधी हैं, और इसलिए क्योंकि उल्लंघन किया है इसलिए उसका दंड के भी ये योग्य ठहरे हैं। बाइबल ये बात आपके मेरे सामने स्पष्ट कर रही है। बाइबल हमारे सामने इस बात को बाइबल हमारे सामने इस बात को स्पष्ट कर रही है। इसीलिए पौलुस के शब्द सुनेगा। पौलुस कुछ और भी कहता है। रोमियो की 6 और इसकी 14, थोड़ी सी आयतें पहले, ठीक है। रोमियो की 6, बल्कि रोमियो की 3 नहीं, रोमियो की 6 की 14 में हम पढ़ रहे थे। और तुम पाप की प्रभुता पाप और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। इसलिए पौलुस कह रहा है कि आपके ऊपर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन नहीं है। पाप आप पर जीत नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया, मतलब आपने पाप किया नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को पाप के हवाले नहीं किया है। इसलिए पाप की प्रभुता आपके ऊपर नहीं होगी। व्यवस्था का दंड आपके ऊपर नहीं आएगा, व्यवस्था के दंड का वो बोझ आपके ऊपर नहीं आएगा, आप व्यवस्था के अधीन नहीं आएंगे, आप व्यवस्था के दंड के नीचे नहीं दब जाएंगे, क्योंकि आपने पाप नहीं किया, व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया है, अगर दूसरे शब्द में अगर कहा जाए तो। तो बाइबल क्या कह रही है? बाइबल ये कह रही है कि अनुग्रह पाप के अधिकार के ऊपर जीत दिलाता है आपको। अनुग्रह क्या कर रहा है? अनुग्रह आपको पाप के ऊपर जीत दिला रहा है, और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की आपको ताकत दे रहा है। अनुग्रह ये कर रहा है। अनुग्रह ये हमें सिखाने की कोशिश कर। अनुग्रह, एक बार फिर अजीजों, अनुग्रह आपको पाप की इजाजत नहीं दे रहा है। अनुग्रह आपको पाप के लिए आजादी नहीं दे रहा है। अनुग्रह आपको पाप को पैरों तले रौंदने की इजाजत नहीं दे रहा है। अनुग्रह आपको ताकत दे रहा है, परमेश्वर की वो माफी दे रहा है, परमेश्वर की वो दया कृपा दे रहा है, ताकि आप पाप की प्रभुता आपके ऊपर ना हो, ताकि आप व्यवस्था का उल्लंघन ना करें, ताकि आप व्यवस्था के अधीन ना आए, उसके दंड के तले ना आए। इसलिए पौलुस के अगले शब्द 15 आयत में समझ में आते हैं, रोमियो की 6 की 15 में। वो खुद ही कह रहा है तो क्या हम पाप करें क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है? वो खुद ही कह रहा है कि आप इस आयत को समझते कैसे हैं? पौलुस के अपना सवाल है कि आप इस आयत को समझ कैसे रहे हैं? जब मैं ये कहता हूँ व्यवस्था के अधीन नहीं है, क्या मैं ये कह रहा हूँ कि व्यवस्था का उल्लंघन कीजिए? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, वो कह रहा है। अनुग्रह के अधीन होने का मतलब व्यवस्था का उल्लंघन करना नहीं है। एक बार फिर मेरे भाई जो पूछ रहे थे इतनी कलीसियाएं क्यों हैं, इतनी कलीसियाएं इसलिए हैं क्योंकि इतनी कलीसियाएं यही सिखा रही हैं कि ये व्यवस्था बेकार हो चुकी है, ये पुराने नियम की बात है, नए नियम में ऐसा कुछ नहीं है। हम तो पढ़ी नए नियम से सारी आयतें रहे, और नए नियम बार बार इस बात का सबूत दे रहा है कि व्यवस्था सत्य है। व्यवस्था सत्य है। तो आपको और मुझे परमेश्वर की ओर ध्यान देने की जरूरत है, परमेश्वर की इन सत्य बातों पर ध्यान देने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं। बहुत जरूरी बात है, बहुत बहुत जरूरी बात है। हमें समझने की जरूरत है चीजों की, व्यवस्था और अनुग्रह, इनके बीच कोई लड़ाई नहीं है। व्यवस्था और अनुग्रह एक दूसरे से लड़ झगड़ नहीं रहे हैं कि कौन जीतेगा, नहीं। ऐसे ये एक साथ सहकर्मी है। व्यवस्था और अनुग्रह सहकर्मी है।
क्यों? क्योंकि व्यवस्था आपको पाप की पहचान दिलाती है, राइट, हम पढ़ चुके हैं। रोमियो में से पढ़ चुके हैं, पौलुस कह रहे थे ये। व्यवस्था आपको पाप की पहचान देती है, अनुग्रह आपको पाप से बचाता है। देखिए, ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। व्यवस्था आपको बताती है आपने पाप किया है, अब आपको प्रभु यीशु की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि आप अपने पाप तो माफ नहीं करवा सकते। आप प्रभु यीशु के पास जाते हैं, प्रभु यीशु अपने अनुग्रह के द्वारा आपके पापों को माफी देते हैं। तो व्यवस्था और अनुग्रह सहकर्मी है। व्यवस्था बुरी नहीं है। क्या व्यवस्था पाप है? पौलुस सवाल पूछ रहा है, कह रहा है कदापि नहीं। कह रहा है मुझे तो पाप की पहचान ना होती अगर व्यवस्था ना होती तो। व्यवस्था परमेश्वर की मर्जी है, और अनुग्रह उसकी मर्जी पूरे करने की ताकत है। क्या आप समझ रहे हैं इन शब्दों को? व्यवस्था परमेश्वर की मर्जी है, मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर ना मानना, मेरे नाम को व्यर्थ मत लेना, चोरी ना करना, खून ना करना, ये मेरी मर्जी है। और इस मर्जी को पूरी करने की ताकत मैं अपने अनुग्रह के द्वारा आपको दूंगा। व्यवस्था परमेश्वर की मर्जी प्रकट करता है, अनुग्रह उस मर्जी को पूरी करने की ताकत देता है आपको। अब देखिए, प्रकाशित वाक्य की 14 की 12, यहाँ पर अंतिम दौर में जो परमेश्वर के धर्मी लोग रह रहे होंगे, उनका वर्णन यहाँ किया जाता है। उनकी परिभाषा देखिए, उनकी पहचान चिन्ह देखिए जो दिए जाते हैं। प्रकाशित वाक्य की 14 की 12 में बाइबल हमें जो धर्मी अंत में प्रभु यीशु की आमद से पहले पाए जाएंगे, उनके पहचान चिन्ह देखिए क्या दिए जाते हैं। प्रकाशित वाक्य की 14 की 12 में लिखा है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। धर्मी लोगों की पहचान ही है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर इन दो के बीच, व्यवस्था और अनुग्रह के बीच, कितना सुंदर एक रिश्ता है। कितने बढ़िया तरीके से विश्वास और कर्मों को एक साथ पेश किया गया है। व्यवस्था का पालन करते हैं कि कर्म, प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं, उनका भरोसा प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा ही बचाए जाते हैं। ये किन में पाया जाता है? बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 14 की 12 में, ये पवित्र लोगों की पहचान है। तो जो परमेश्वर के अंतिम पवित्र लोग हैं, उनकी तो पहचान ही इस बात से होगी कि वो व्यवस्था का पालन करते हैं, ना कि व्यवस्था को कह देते हैं कि ये तो खत्म हो गई। व्यवस्था का पालन करते हैं, ना कि उसका उल्लंघन। ये उसके विरोधी नहीं है, ये तो उसको ऊंचा उठाते हैं दुनिया के सामने। ऊंचा उठाता है दुनिया के सामने। तो आइए, पहला यूहन्ना उसकी 2 की 4। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सारी आयतें नए नियम से हैं, क्योंकि अक्सर जब अगर व्यवस्था की बात करें और अगर पुराने नियम से आपको आयत उठाए, कहेंगे हाँ हाँ मुझे पता था, ये तो नए पुराने नियम की ही सब बात है, नए नियम में ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सारी आयतें हम नए नियम से पढ़ रहे हैं। पहला यूहन्ना उसकी 2 की 4। पहला यूहन्ना उसकी 2 और उसकी 4, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 4 आयत। बाइबल कहती है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। सुन रहा? जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह इंसान क्या है? झूठा है, उसमें सत्य नहीं है। स्पष्ट। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं लेकिन उसकी आज्ञाओं को वो व्यक्ति नहीं मानता है, वह इंसान क्या है अजीजों? झूठा है। ओह, कितनी कलीसियाओं पर अजीजों ये बहुत गहरा दंड आएगा। जिन याजकों ने, जिन सेवकों ने, जिन पासवानों ने ये सच्चाई जानते हुए भी अपनी कलीसिया को झूठ सिखाया, वो कैसा भारी दंड उन पासवानों पर आएगा। आपने कलीसिया को कैसे बता दिया कि भाई व्यवस्था खत्म हो चुकी है, कोई उसका पालन करने की जरूरत नहीं है। जो ये कह रहा है कि मैं तो उसे जानता हूं लेकिन उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वो क्या है? झूठा है, उसमें कोई सत्य नहीं है। मती की 7 में आप पढ़ते हैं 21 से 23, अगर आप पढ़े मती की 7 की 21 से 23, प्रभु यीशु कहते हैं, बहुत से लोग अंत में मुझे प्रभु प्रभु कहते हुए आएंगे, लेकिन उन्होंने मेरी मर्जी कभी पूरी नहीं की।
प्रभु यीशु कहते हैं मैं तो उन्हें कभी जानता ही नहीं था। वो तो कह रहे थे कि मैंने आपके नाम में चमत्कार किए, दुष्ट आत्माओं को निकाला। प्रभु यीशु कहते हैं मैंने आपको कभी जाना ही नहीं है। आपने कभी मेरे साथ रिश्ता ही नहीं जोड़ा, मेरी आज्ञा पर आप चले ही नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप मुझे जानते हैं? मैं आपको जानता ही नहीं। बाइबल यहाँ क्या कह रही है? हमने पहले यूहन्ना की 2 की 4 में क्या पढ़ा? आप कैसे कह सकते हैं कि आप मुझे जान के, जब आपने मेरी आज्ञाओं को माना ही नहीं है? मैं आपको जानता ही नहीं, प्रभु यीशु ने कहता है। मतलब कि उसे जानने का मतलब यह है कि आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। यूहन्ना की 17 की 3 देखिए, यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की 17 की 3, प्रभु यीशु यहाँ अनंत जीवन का मतलब समझाते हैं। यूहन्ना की 17 की 3 बाइबल कहती है अनंत जीवन यह है। यूहन्ना की 17 की 3, अनंत जीवन यह है कि वह तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे आपने भेजा है उसे जाने। अनंत जीवन प्रभु यीशु को, परमेश्वर को जानना है। और आप कैसे कह सकते हैं कि हमने उसे जाना है, जब आप ये कह रहे हैं कि हमने व्यवस्था को खत्म कर दिया, पुराने नियम में व्यवस्था खत्म? आप मुझे कैसे कह सकते हैं आप मुझे जानते हैं, जब आप मेरी आज्ञाओं को मानते ही नहीं? तो प्रभु यीशु, जैसा हम कल पढ़ रहे थे, प्रभु यीशु आपको और मुझे पाप से छुटकारा देने के लिए आए हैं। और हमने पढ़ा अगर हम प्रभु यीशु को निमंत्रण देंगे तो वो हमारी जिंदगी में आकर, 2 कुरिन्थियों की 6 की 16 अगर आपको याद हो, प्रभु यीशु ने कहा मैं आप में चलना चाहता हूँ, आप में रहना चाहता हूँ। अगर वो आप में आएंगे, 2 कुरिन्थियों की 6 की 16, अगर वो आप में आएंगे, अगर आप उन्हें आने का निमंत्रण देंगे, तो प्रभु यीशु आप में आकर पाप को हराएंगे। सच्चाई है, मेरी बात नहीं है, बाइबल की बात है। रोमियो की 8 पढ़िए, क्योंकि ये मेरे विचार नहीं है, ये बाइबल के विचार। रोमियो की 8 की 3 पढ़ रहे हैं, एक बार फिर नए नियम की आयत। रोमियो की 8, ये भाई दीपेंद्र, दिस वाज 2 Corinthians 6:16, 2 कुरिन्थियों की 6 की 16, 2 कुरिन्थियों की 6 की 16। तो अब हम पढ़ रहे हैं रोमियो की 8 की 3, मेरे साथ देखिएगा। रोमियो की 8 की 3 बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी। एक बार फिर, कमजोरी व्यवस्था की नहीं थी, शरीर की थी। हमने कमजोरी, हमने परमेश्वर पर निर्भर ना होने की वजह से, परमेश्वर पर झुकने, उस पर झुकाव बनाए रखने, उस पर भरोसा ना करने की वजह से हम में कमजोरी थी, दुर्बलता हम में थी, ना कि व्यवस्था में। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। वाह, बहुत सुनहरी है। ये एक वायदा है प्रभु यीशु का आपके और मेरे लिए, कि प्रभु यीशु इस पापमय शरीर में आकर, जब उन्होंने ये देहधारी हुए, उन्होंने इस पापमय शरीर को स्वीकार स्वीकार कर इस शरीर में पाप को दंड की आज्ञा दी है, पाप को हराया है, उसे पराजित किया है। प्रभु यीशु अपने उस सिद्ध जीवन के द्वारा इस पापमय शरीर में पाप की निंदा, पाप की हार, पाप को हराने के लिए आए थे। अगर आज आप और मैं प्रभु यीशु को निमंत्रण देंगे, अगर उसे न्योता देंगे, तो प्रभु यीशु आपके और मेरी जिंदगी में भी आज आना चाहते हैं। आज वो हमारे भी इस पाप में शरीर में आकर पाप को हराना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दें तो। अगर आप बुलावा दे तो प्रभु यीशु ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा करने के योग्य हैं। ये खत्म करते हैं कहानी से। बहुत अरसे पहले की ये कहानी है, बहुत बहुत पुरानी ये कहानी है। ये कहानी है एक ऐसे दौर की, जब हमारे जो अफ्रीका के अलग अलग देश जो थे अफ्रीका में, वहां से लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों में ले जाया जाता था। एक ऐसे गुलाम, एक एक ऐसे इंसान को गुलाम बनाकर बेचा जा रहा था। न्यू ऑर्लिन्स एक जगह है अमेरिका में, वहां पर इस व्यक्ति को गुलाम के तौर पर बेचा जा रहा था, इसकी बोली लग रही थी। और दो व्यक्ति जिनके खेत थे वो बोली लगा रहे थे। और जो ये इंसान था,
जिसको गुलाम की तरह बेचा जा रहा था, ये विरोध कर रहा था, चिल्ला रहा था, विद्रोह में चिल्ला रहा था कि मैं नहीं बिकूंगा, मैं किसी का गुलाम नहीं। आखिरकार एक जो किसान था, उसने जो बोली लगाई वो ज्यादा ऊंची थी, वो जीत गया। उसे ये व्यक्ति जो है उसे बेचा गया, और उसने इस व्यक्ति को लिया और अपनी गाड़ी में उसे डाला। जंजीरें वगैरह उसे बंधी हुई थी क्योंकि गुलाम था, तो जंजीरें वगैरह बांध कर उसने अपनी गाड़ी में डाला। और पूरे रास्ते जब तक वो अपने घर पे तक नहीं पहुंचा, पूरे रास्ते वो चिल्लाता रहा, विरोध करता रहा, मैं कभी गुलाम नहीं बनूंगा, मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा। जब वो खेत पर पहुंचे, तो जो जिसने उसे खरीदा था, सच्ची कहानी है, जिसने उसे खरीदा था उसने उसकी जंजीरें ली, उसकी जंजीरें खोल दी। शायद बहुत हैरान हुआ होगा कि मैं विरोध कर रहा था इतनी देर से, लेकिन उसने तो बस आके बिना कोई सवाल पूछे मेरी जंजीरों को खोल दिया। जब उसने जंजीरों को खोला, उस किसान ने उस गुलाम से ये बात कही। उसने कहा, भाई, अब आप जाने के लिए आजाद हैं। आज से आप गुलाम नहीं हैं। मैंने आपको गुलाम बनाने के लिए नहीं खरीदा था, मैंने आपको खरीदा ताकि आप आजाद हो सके। मैंने आपको आजादी देने के लिए खरीदा है, ताकि आप आज से हमेशा की जिंदगी आजादी में जिए। क्या आपको पता है आगे क्या हो? जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको आजाद करता हूँ, आज से आपको किसी का गुलाम बनने की जरूरत नहीं, आज से आप आजाद हैं, मैंने आपको गुलामी के लिए नहीं, आजादी के लिए खरीदा था। वो व्यक्ति जो थोड़ी देर पहले विरोध कर रहा था, वह उस किसान के चरणों में गिर गया और उसने कहा कि मालिक, मैं हमेशा तक आपकी सेवा करूं। मैं हमेशा तक मैं आपकी सेवा करूं। ये जो आज आप और मैं भी पाप की गुलामी में है, पाप की निंदा की गुलामी में है, मौत की गुलामी में है। क्योंकि जो पाप करता है उसकी मजदूरी क्या है? बाइबल बताती कि प्रभु यीशु आए और उन्होंने एक ऐसी रकम अदा करी जो सोने चांदी से कई ज्यादा है। पतरस कहता है, प्रभु यीशु ने हमें सोने चांदी से नहीं, अपने बहुमूल्य लहू बहाकर प्रभु यीशु ने हमें खरीदा है। पहले कोरिन्थियों की 6 की 20 कहती है, आप अपने नहीं, आप प्रभु यीशु के हैं, क्योंकि उसने मोल दे के आपको खरीदा है। पहले कोरिन्थियों की 6 की 20 में लिखा है। लेकिन शायद हम भूल रहे हैं कि प्रभु यीशु ने हमें खरीदा है गुलाम बनाने के लिए नहीं, प्रभु यीशु ने हमें आजादी देने के लिए खरीदा है। प्रभु यीशु ने हमें अपनी इस गैर उम्मीद गुलामी से छुटकारा देने के लिए खरीदा है। और प्रेममय रूप से आज हमें सबको वो ये बात कह रहा है कि मैंने ये बलिदान इसलिए दिया है ताकि मैं आपकी आजादी खरीद सकूं। मैंने ये रकम आपकी आजादी के लिए अदा की है, आपकी पवित्रता के लिए अदा की। अगर हम ईमानदार होंगे, अगर हम इन बात पर मनन करेंगे, जो अगर हम सोचें कि प्रभु यीशु ने कैसा बड़ा बलिदान दिया है, तो आप और मैं भी प्रभु यीशु के चरणों में झुककर, गिरकर, हम भी यही कहेंगे कि मालिक, मैं आपसे प्रेम करता हूं, क्योंकि आपने मुझसे ऐसी मोहब्बत की है। मैं अपनी सारी जिंदगी हमेशा तक आप ही की सेवकाई करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम ये झूठी सीख को पालना छोड़ देंगे, प्रभु यीशु की सच्चाई को गले लगाएंगे। परमेश्वर की व्यवस्था है, खरी है, सच्ची है, आज भी बरकरार है। प्रभु चाहते हैं कि हम सब के सब पूरे दिल से प्रभु यीशु के हो, प्रभु यीशु की व्यवस्था का पालन करें, अपनी ताकत में नहीं, प्रभु यीशु को निमंत्रण दें, ताकि वो हमारे पाप में शरीर में आकर उस पाप को दंड दे, पाप के ऊपर जीत हासिल करे, हमें जीत दिलाए। अगर ये आपकी इच्छा है, मेरे साथ अपने स्वरों को झुकाइएगा, प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु इस महान महान स्वर्गीय आशीष के लिए। शुक्रगुजार है प्रभु, आपने हम पर ये स्वर्गीय आशीष हमने ली है, हमें भरोसा दिया है प्रभु, हम पर ये विश्वास दिलाया है कि जिस कार्य को आप शुरू करते हैं उस कार्य को खत्म करे बगैर आप रुकते नहीं है प्रभु। जो आप कहते हैं वो कर दिखाते हैं, वो अपनी जुबान के पक्के हैं प्रभु। आपका नाम हमेशा हमेशा के लिए ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद है प्रभु इस महान आशीष के लिए कि हम सब एक बार फिर जुड़ सकते हैं, आपकी बातों पर अध्ययन मनन कर सकते हैं। प्रभु, आपकी इजाजत हो तो हमें और ऐसे मौके मिले, हम आपकी बातों को और बेहतरी से समझ पाए और दुनिया को समझा पाए, क्योंकि आपकी आमद अब बहुत जल्द है। धन्यवाद है प्रभु कि आपका वचन सच्चाई स्पष्ट कर देता है। तो आइए प्रभु,
हम सच्चाई की स्पष्टता में पाए जाएं, ना कि पाप के अंधेरे साए में, उसके अंधेरे शक में। आइए प्रभु, निश्चित होकर हम आप में चलने वाले बन सके, आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले बन सके। ये सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।